नमस्कार साथियों, हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यहाँ आपको बेहतरीन और एक से बढ़कर एक कहानी मिलेगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस नई कहानी को। बेरोजगार क्या होता है, वह एक नौजवान लड़के से पूछना चाहिए, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिर्फ इसी आस में कि उसे कोई काम मिल जाए, सारा दिन रात सड़कों के चक्कर काटता फिरता है। मैं भी नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटकता हुआ फिर रहा था। एक दिन शायद भगवान को मुझ पर थोड़ी सी दया आ गई कि मेरे पास एक कंपनी से नौकरी के लिए फ़ोन आया। मैं खुशी खुशी तैयार होकर इंटरव्यू के लिए घर से निकला। मैं खुशी के मारे दौड़ता भागता हुआ बस स्टैंड पर पहुंचा और बहुत बेसब्री के साथ बस का इंतजार कर रहा था कि तभी अचानक से बहुत सारे किन्नरों की टोली बस स्टैंड पर आ जाती है और वहां खड़े हुए सभी लोगों से पैसे मांगने लगती है। मैं उन लोगों को देखकर थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि मैंने माँ से कभी सुना हुआ था कि अगर उनकी मन की कभी पूरी नहीं होती तो वे लोग बद्दुआ देकर जाते हैं। और मैं आज एक शुभ काम के लिए जा रहा था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बद्दुआ दे। लेकिन मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे। वो लोग एक एक करके सभी लोगों के पास जाने लगे। जैसे जैसे वह लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, मैं घबरा गया। एक किन्नर मेरी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी बस स्टैंड पर बस भी आ जाती है। मैं जल्दी से भागकर बस में चढ़ गया और बस की खिड़की से उन किन्नरों को देखता रहा। मुझे समझ नहीं आता कि वे लोग इस तरह से सबसे पैसे क्यों मांगते फिरते हैं। शायद उन बेचारों को भी कोई काम नहीं देता होगा, इसलिए मजबूरी में अपना पेट भरने के लिए उन्हें यह रास्ता अपनाना पड़ता होगा। फिर बस आगे की तरफ बढ़ जाती है और मैं फिर से अपने इंटरव्यू में खो जाता हूँ। मैं बड़ी बेसब्री के साथ जल्दी जल्दी भागता हुआ कंपनी तक पहुँचा, जहाँ पर मेरा इंटरव्यू लिया गया। और शाम तक मुझे खुशखबरी मिली कि मेरी नौकरी लग गई है। मैं खुशी खुशी मिठाई का डब्बा लेकर अपने घर गया और घर में सबको मैंने खुशखबरी सुनाई। अगले दिन से मैं रोज बन ठन कर अपने काम के लिए निकल कर चलता। इतने दिनों से मैं रोजाना घर से बाहर जाता था, लेकिन उसमें शायद उतनी इज्जत नहीं थी जितनी मुझे आज महसूस हो रही थी। मुझे ऑफिस में काम करते करते लगभग 1 महीना बीत चुका था। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है और जब मैं मिठाई लेकर घर की तरफ जा रहा था तो अचानक से मेरी नज़र रास्ते के एक किनारे पर काम करते हुए कुछ मजदूरों पर पड़ी। जब मैंने उन मजदूरों को ध्यान से देखा तो मैं ये देखकर हैरान था कि उन मजदूरों में एक मजदूर किन्नर भी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह उन मजदूरों के साथ काम क्यों कर रहा है। फिर मुझे उस दिन वाली बात याद आ गई जब कुछ किन्नर मेरे पास पैसे मांगने बस स्टैंड पर आए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं उन सभी मजदूरों के पास गया और मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस किन्नर की तरफ कर दिए। मेरे हाथ में पैसे देखकर उस किन्नर ने मुझसे पूछा कि तुम यह पैसे मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने तो तुमसे नहीं मांगे। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आज आप रख लीजिए। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। लेकिन उस किन्नर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह तो बहुत अच्छी और खुशी की बात है। अगर आज आपको अपनी पहली सैलरी मिली है तो आप हमारा मुंह मीठा करवा सकते हैं, लेकिन मैं बिना मेहनत किए किसी से पैसे नहीं लेती। मैं यहाँ पर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरती हूँ। मैं किसी के भी आगे हाथ फैलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने अपने पास रखा हुआ मिठाई का डब्बा खोला और उसके साथ साथ वहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों को मिठाई खिलाई और फिर मैं वहाँ से चल दिया। सारे रास्ते बस उसके बारे में ही सोच रहा था कि एक वे किन्नर थे जो उस दिन सबके सामने हाथ फैला रहे थे और एक ये किन्नर है जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरना चाहती है। अब तो मैं जब भी उस रास्ते से निकलता तो मेरी नज़र उस पर पड़ ही जाती। एक दिन मैं अपने ऑफिस जा रहा था
तो मैंने देखा कि वह बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए वहाँ पर काम कर रही है। मेरा मन तो हुआ कि मैं उससे पूछूं, लेकिन फिर मैंने कुछ नहीं पूछा और सीधा वहाँ से निकलने लगा कि तभी अचानक पीछे से उसने आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उसकी तरफ गया तो उसने मुझे बताया कि आज उसका जन्मदिन है, इसलिए वह सबका मुंह मीठा करवा रही है। मैंने भी उसकी मिठाई लेकर अपना मुंह मीठा किया और उसको जन्मदिन की ढेरों सारी बधाइयाँ दी। शाम को घर आते समय मैंने उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी साड़ी तोहफे के तौर पर खरीद ली और जब मैं उसके पास तोहफा देने उसे गया तो वो तोहफे को देखकर खुशी के मारे रो पड़ी। जब मैंने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि हम लोगों को कोई भी मान सम्मान नहीं देता, सब हमें हीन भावना से ही देखते हैं, लेकिन आज आपने मुझे मेरे जन्मदिन पर तोहफा देकर मुझे एक परिवार में होने का एहसास दिलाया है। आज आपने मुझे जो खुशी दी है शायद वह खुशी मुझे कभी किसी ने नहीं दी। और वह बार बार उस साड़ी को देखती हुई मुझे धन्यवाद देने लगी। थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ से चला गया, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे मन में उसके लिए न जाने एक सम्मान की भावना आने लगी। मैं जितना उसको देखता उतना उसकी तरफ आकर्षित होता जा रहा था। धीरे धीरे करके कभी किसी बहाने तो कभी किसी और बहाने हम दोनों मिलने लगे। मुझे उसका स्वभाव, उसका सच्चा मन इतना अच्छा लगा कि मैं उसकी तरफ और भी ज़्यादा आकर्षित होने लगा। एक दिन मैंने देखा कि वह किन्नर सड़क के किनारे बैठी हुई रो रही है। मैं उसके पास गया, मैंने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आसपास के मजदूरों ने बताया कि कुछ बदमाश लड़के आकर इसको रोज छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और वो इसे कहते हैं कि तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है जो तुम्हारी कोई रक्षा करेगा। उन लोगों की बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं उसके पास जाकर उसको चुप करवाने लगा, लेकिन आज न जाने क्यों उसके आंसू मेरे दिल में चुभ रहे थे। उसको चुप करवाने के बाद मैं फिर अपने घर चला गया, लेकिन मेरे मन में उसके लिए एक अजीब सी भावना आ रही थी। मैं उसके आंसू नहीं देख पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ हो रहा है वह क्या है। सारी रात मैं बस उसी के बारे में सोचता रहा। फिर अचानक से सुबह होते ही मैं उठा और उसके पास चला गया। फिर मैंने उससे कहा कि अगर कोई तुमसे शादी करना चाहे तो क्या तुम उससे शादी करना पसंद करोगी? उस किन्नर ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा कि हम जैसे अभागों से तो दुनिया दूर भागती है, हमसे शादी कौन करेगा? मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक लड़की हो या किन्नर, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन से फर्क पड़ता है और तुम्हारा मन बहुत ही पवित्र है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। उसने मुझे बहुत मना किया, लेकिन फिर मैंने उसको समझा लिया और हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद हम दोनों मेरे घर चले गए। मेरे घर वालों ने पहले तो मुझे बहुत डांटा फटकारा कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली, लेकिन फिर जब कुछ दिनों बाद उन्होंने हम दोनों को एक साथ बहुत खुश देखा तो मेरे घर वाले भी मान गए। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको इस कहानी में क्या कुछ खास लगा वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और साथ ही साथ हमारे नए चैनल पुरुषार्थ ज्ञान कहानियों को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां आपको एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल और धार्मिक कहानियां देखने, सुनने और पढ़ने को मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।